ये वाचना नाम का स्वाध्याय है, जहाँ पर ग्रंथ और उसके अर्थ दोनों को समझा जाता है, वो वाचना नाम का स्वाध्याय कहलाता है। अब तीसरा अधिकार वज्रनाव अहमेंद्र सुख भिल्ल नरक दुख वर्णन बाला, ये तीसरा अधिकार प्रारंभ होता है। अश्वसेन कुल कमल रवि वामा कुंवर कृपाल, बंदों पारस चरण जुग शरणागत प्रतिपाल। जो अश्वसेन के कुल के, जो कि कमल के समान हैं, उसको खिलाने के लिए रवि के समान थे, सूर्य के समान थे, और वामा के कुंवर यानी पुत्र थे, और कृपाल यानी कृपा करने वाले थे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के दोनों चरण युगल को मैं नमस्कार करता हूँ, जो शरणागत प्रतिपाल यानी शरण में आए हुए जीवों के लिए रक्षा करने वाले हैं। जम्बू दीप बसे चहुफेर, जाके मध्य सुदर्शन मेर, कंचन मणिमय अतुल सुहाग, ता पर्वत के पश्चिम भाग। अपर विदेह विराजे खेत, सो नित चौथे काल समेत, पद पद जहाँ दिपे जिन धाम, नहीं को देवन को विश्राम। जम्बू द्वीप के लिए कह रहे हैं कि जो चारों ओर घुमाव वाला यानी गोलाकार है, और उसके मध्य में सुदर्शन मेरु है, जो स्वर्ण का बना हुआ मणिमय है और अतुलनीय है, सौभाग्य से युक्त है, जिसके ऊपर भगवान का अभिषेक होता है। उस पर्वत के पश्चिम भाग में, जहाँ पर पश्चिम विदेह विराजित है, जहाँ पर हमेशा चौथा काल बना रहता है, और जहाँ पर पास पास में ही जिनधाम शोभित होते हैं यानी जिनालय बने हुए हैं, और जहाँ पर कुदेवों का कहीं पर भी ठहरने का स्थान नहीं है, यानी वहाँ पर कोई भी कुदेवों के दर्शन नहीं होते। जैन जति जन दीखे सोए, नहीं कुलिंगी दीखे कोय, उत्तम धर्म सदा थिर रहे, हिंसा धर्म प्रकाश न लहे। तीनों वर्ण बसे जहाँ लोय, ब्राह्मण वर्ण कभी नहीं होय, तामे पद्म देश अभिराम, सोहे नगर अश्वपुर नाम। वहाँ विदेह क्षेत्र में बतला रहे हैं कि जहाँ पर जैन यति यानी जैन मुनि वहाँ पर दिखलाई देते हैं, और खोटे वेशों को धारण करने वाले कुलिंगी कहीं पर भी नहीं दिखलाते। उत्तम धर्म वहाँ पर हमेशा स्थिर रहता है, और जो हिंसा में धर्म मानते हैं वो वहाँ पर कहीं पर भी प्रकाशित नहीं होते। तीनों वर्ण के लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण वर्ण नहीं होता, यानी वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, यही तीन वर्ण वहाँ पर देखने में आते हैं। उसमें वहाँ पर पद्म नाम का देश बड़ा सुंदर था, और उस देश में अश्वपुर नाम का नगर वहाँ पर शोभायमान था। तहाँ बज्ज बीरज भूपाल, न्याय प्रजा करे प्रतिपाल, गुण निवास सूरज समदिपे, आन भूपोड़ गण छवि छिपे। विजयाना में नरपति नार, रूपवंत रति की उनहार, पटरानी सब में प्रधान, पूरब पुण्य उदय गुण खान। उस देश में अश्वपुर नाम के वहाँ पर वज्र वीरज नाम का राजा राज्य करता था, और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का जो रक्षा करने वाला था, गुणों का निवास था, सूरज के समान जो चमकता था, और अन्य भूप वहाँ पर अन्य राजा उसके सामने नक्षत्र यानी तारा के समान दिखलाई देते थे। उनकी छवि इस सूरज के प्रकाश में छिप जाती थी। उसकी विजया नाम की नारी थी, जो कि बड़ी रूपवान थी और रति की उपमा को धारण करती थी, जो पटरानी थी, सब में प्रधान थी, और उसने पूर्व में जो पुण्य किया था उसके उदय को यहाँ पर उसने गुणों की खान के रूप में प्रकट किया था। एक समय निशि पश्चिम नाम, पंच सुपन देखे अभिराम, मेरु दिवाकर चंद्र विमान, सजल सरोवर सिंधु समान।
प्रात भय आई पिय पास, विकसित लोचन हिये हुलास, रात सुपन अवलोके जे, नृप आगे परकासे ते। एक बार उसने रात में पश्चिम प्रहर में, यानी जब सुबह होने वाली रहती है उस समय में पश्चिम प्रहर में, आखिरी प्रहर में 5 सपने बड़े सुंदर देखे। और उसमें मेरू को देखा, सूर्य चंद्र के विमान को देखा, सरोवर जो जल से भरा हुआ है, और सिंधु, ऐसे 5 सपनों को उसने देखा। प्रातः होने पर वो अपने पति के पास गई और बड़े हर्षित होकर के, जिसके नयन जो हैं विकसित थे, खिले हुए थे, अति उल्लास के साथ में वो हर्षित होकर के अपने हृदय को लेकर के वहाँ पर पहुँची। और रात में जो उसने सपने देखे थे उनको जैसे देखे थे वैसे ही अपने पति के सामने, राजा के सामने प्रकाशित कर दिया। तब नरेंद्र बोले बिहसाय, सुंदर वचन श्रवण सुखदाय, सुनि रानी इनको फल जोय, पुत्र प्रधान तिहारे होय। ऐसे बच पी के अवधार, अति आनंद भयो नपनार, अच्युत स्वर्ग तैसो सुर चयो, वज्र नामी नामा सुत भयो। उस समय में सपनों को सुनकर के राजा बड़े हंसते हुए बोले, अच्छे मीठे मीठे वचनों से जो कि सुनने में सुख देने वाले थे, कि हे रानी इनका फल सुनो, तुम्हारे एक बहुत ही प्रधान पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार के वचनों को अपने पति के सुनकर के उसको धारण करके वो राजा की पत्नी यानी नृपनारी रानी बड़ी ही आनंदित हुई। अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर के वज्रनाभि नाम का उसका सुत हुआ। 64 लक्षण लक्षित काय, पुण्य जोग जिमि उतर्यो आय, जन्म महोत्सव राजा कियो, जिन पूजे जाचक धन दियो। बड़े बाल जिमि बालक चंद, सुजन लोक लोचन सुख कंद, क्रम क्रम सो शिशु भयो कुमार, पढ़ लीनी विद्या सब सार। उस वज्रनाभि नाम के सुत के 64 लक्षणों से युक्त काय थी। सुंदर सुंदर लक्षण शरीर में होते हैं, ऐसे 64 लक्षणों से युक्त था। और पुण्य के योग से ही जैसे उसने यहाँ पर जन्म लिया है, और उसका जन्म महोत्सव जब राजा ने किया, जिनेंद्र भगवान की पूजा की और याचकों को धन दिया। बालक चंद्रमा के समान धीरे धीरे बढ़ रहा था, और सब लोगों के लिए जो कि सज्जन लोग थे उनके नयनों को वो सुख देने वाला था। क्रम क्रम से उस शिशु ने कुमार पद को प्राप्त किया, और पाठशाला में जाकर के सभी सारभूत विद्याओं को उसने पढ़ लिया। जो वनवंत कुमर जब भयो, निर्मल नीति पंथ पगठयो, रूप तेज बल बुद्धि विज्ञान, सकल सार गुण रत्न निधान। कीनी पिता ब्याह विधि जोग, राजसुता बहुबरी मनो, क्रम करी कुमर पिता पद पाए, राज करे थुति करिए न जाए। जब वो यौवन से युक्त कुमार हुआ, तब उसने निर्मल जो नीति का पथ है उसके ऊपर अपने चरणों को रखा, जो कि रूप तेज बल और बुद्धि विज्ञान में बड़ा कुशल था। जो सारभूत गुण हैं उन रत्नों का वो निधान यानी आकर था, यानी उन सबको धारण करने वाला था। जब विवाह के योग्य हुआ तो उसके पिता ने विवाह की विधि का अपना करके और बहुत सारी राजसुताओं के साथ में जो बहुत सुंदर थीं उनके साथ में उसका विवाह किया। और क्रम से आगे उस कुमार ने अपने पिता के पद को यानी राजपद को प्राप्त कर लिया। वो इस प्रकार से राज करते थे कि उनकी प्रशंसा शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। पुण्य जोग आयुध ग्रह जहाँ, चक्र रतन बर उपजो तहाँ, छहों कंडवर्ती भूपाल, बस कीने नाये निज भाल। देव दैत्य विद्याधर नये, नप मलेच्छ सब सेवक भय, बड़ी संपदा पुण्य संजोग, इंद्र समान करें सुख भोग। पुण्य योग से उनके आयुध ग्रह यानी शस्त्र भंडार में
चक्रतन उत्पन्न हुआ, जो कि श्रेष्ठ है, जिसके माध्यम से उन्होंने छहों खंड में जो राजा रहते हैं उन सबको अपने बस में किया। उन्होंने आकर के अपने अपने मुकुट को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, अपने मस्तक को उनके चरणों में झुका लिया। जब देव, दैत्य और विद्याधर भी वहाँ पर उनके सेवक हो गए थे और साथ साथ में जो म्लेच्छ राजा थे वो भी उनके सेवक हो गए थे, उनकी संपदा बढ़ रही थी। ये सब पुण्य का संयोग था और इंद्र के समान वो सारे भोगों को भोग रहे थे। संपूर्ण सुख भोग वे वज्रनाभि चक्रेश, तिस विभूति बल वर्णऊ जथा सकति लवलेश। यहाँ पर कह रहे हैं कि संपूर्ण सुख को भोगते हुए जो प्रवर्ती हुए हैं उनकी विभूति का वर्णन यहाँ पर करते हैं। यथाशक्ति, जितनी हमारी शक्ति है, लवलेश यानी थोड़ी बहुत मात्रा में उनका वर्णन प्रारंभ करते हैं। सहस 32 सासते देश, धन कन कंचन भरे विशेष, विपुल बाढ़ बेड़े चहुओर, ते सब गांव 96 कोर, कोट कोट दरवाजे 4, ऐसे पुर 26,000, जिनको लगे 500 गांव, ते अटम्ब 64 सुठाव। वहाँ पर 32,000 देश थे और उनमें जो कि धन कन यानी अन्न कंचन आदि से विशेष रूप से भरे हुए थे और चारों ओर बड़े बड़े बाढ़ के द्वारा, परकोटा के द्वारा जो घिरे हुए थे, ऐसे वहाँ पर उनमें 96 करोड़ गांव थे, जहाँ हर कोट पर दरवाजे चारों दिशाओं में 4 लगे हुए थे। ऐसे 26,000 नगर थे और एक एक नगर से लगे हुए 500-500 गांव थे। इस प्रकार से 4,000 अटम्ब वहाँ पर जगह जगह पर शोभायमान थे। पर्वत और नदी के पेट 16 सहस कहे बेखेट, करवट नाम सहस 24, केवल गिरिवर बेड़े 30। पत्तन 48,000, रतन जहाँ उपजे अतिसार, 1,00,000 द्रोणी मुख वीर, सहस घाट सागर के तीर। पर्वत और नदी के बीच का जो स्थान होता है वो खेट कहलाता है। ऐसे 16,000 वहाँ पर खेट थे और करवट 24,000 थे, जो कि पर्वतों के बीच में बने होते हैं, वो करवट कहलाते हैं। और पत्तन वहाँ पर 48,000 थे, जहाँ पर रत्न उत्पन्न होते थे। और 1,00,000 द्रोणी मुख, जो नदी समुद्र के किनारे पर जिनसे 400 गांव जुड़े होते हैं, ऐसे जो हैं द्रोणी मुख 1,00,000 थे और 1,000 वहाँ पर घाट थे समुद्र के किनारे पर। गिरि ऊपर संवाहन जान, 14 सहस मनोहर थान, 28,000 अशेष, दुर्ग जहाँ रिपु को न प्रवेश। उप समुद्र के मध्य महान, अंतरदीप 56 परिमाण, रत्नाकर 26,000, बहुविध सार वस्तु भंडार। पर्वतों के ऊपर संवाहन कहलाते हैं, वो 14,000 वहाँ पर मनोहर स्थान थे और 28,000 दुर्ग थे, जहाँ पर शत्रु प्रवेश नहीं कर सकते थे, यानी 28,000 किले थे। और उप समुद्र, जो छोटे छोटे समुद्र होते हैं, उनके मध्य में अंतरद्वीप वहाँ पर 56 थे और रत्नाकर 26,000 थे, जो रत्नों का समूह था, जो बहुत प्रकार की सारभूत वस्तुओं के भंडार थे। रत्न कुछ सुंदर सात से, रत्न धरा थानक जहल से, इन पुरुषों बस राजे खरे, जैन धाम धरनी जन भरे। बरगयंद 84 लाख, इतने ही रथ आखम साख, तेज तुरंग 18 कोर, जे बढ़ चले पवन तेजोर। वहाँ पर रत्नों के खान 700 थी, जो बहुत सुंदर थी, जहाँ पर रत्नों को रखा जाता था, ऐसे स्थान थे। और इन पुर से, इन नगरों के कारण
जो सचमुच में शोभित होते थे। ऐसे जिनेंद्र भगवान के भवन वहाँ पर जो कि लोगों के लिए आराधना के आधार थे, लोगों से भरे हुए थे। उनके पास में श्रेष्ठ 84 लाख हाथी थे और इतने ही रथ उनके पास में थे जो आगम में वर्णित हैं, और तेज भागने वाले 18 करोड़ घोड़े थे जो पवन की तरह जो है आगे बढ़ने में समर्थ थे। पुनि 84 कोटि प्रमाण, पायक संग बड़े बलवान, सहस 96 बनिता गे, तिनको अब विवरण सुन ले। आरज खंड बसे नरईस, तिनकी कन्या सहस 32, इतनी ही अति रूप रसाल, विद्याधर पुत्री गुणमाल। उन चक्रवर्ती के पास में 84 कोटि प्रमाण पैदल संघ था, जो पदाती कहलाते हैं, पैदल लड़ने वाले, ऐसे बड़े बड़े बलवान थे। और उनकी 96,000 रानियां होती हैं, तो उनके उतने ही जो हैं महल थे। अब उनका वर्णन यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। उसमें आर्यखंड के जो राजा थे उनकी कन्याएं 32,000 थीं, और इतनी ही जो अति रूप से युक्त थीं, सुंदर थीं, ऐसी विद्याधरों की पुत्री भी 32,000 उनके पास थीं। पुनि मलेच्छ भूपन की जान, राजकुमारी तावतमान, नाटकी गण 32,000, चक्री नप को सुखदातार। आदि शरीर आदि संठान, पूर्व कथित तन लक्षण जान, बहुविध व्यंजन सहित मनोग, हेम बरन तन सहज निरोग। उनके पास में 32,000 ही रानियां म्लेच्छ राजाओं के यहाँ से आई थीं। नाटक करने वाली जो नृत्य थीं वो 32,000 थीं, जो चक्री राजा को सुख देने वाली थीं। और उनका आदि शरीर यानी औदारिक शरीर था, आदि संस्थान यानी समचतुरस्र संस्थान था, और जो पूर्व में कहे हुए लक्षण थे उनके शरीर पर वो सारे लक्षण युक्त थे। और जो बहुत प्रकार के व्यंजन तिल आदि जो चिन्ह होते हैं उनके कारण में बड़े ही सुंदर थे। और उनका स्वर्णिम वर्ण था, और तन जो है सहजता से ही निरोग था, रोग से रहित था। 6 खंड भूपति बलरास, 300 अधिक देह बल जास, सहस 32 चरण तल रमे, मुकुट बंद राजा नित रमे। भूप मलेच्छ छोरी अभिमान, सहस 18 माने आन, पुनि गणबद्ध बखाने देव, 16 सहस करें नृप सेव। उन राजा के पास में 6 खंड के भूपति से अधिक बल की राशि थी, यानी पूरे सारे लोगों से मिलकर के उनकी देह बल जो था उन सबसे अधिक था। और 32,000 राजा उनके चरण तल में रमते थे, अपने मुकुटों को उनके चरणों में नमन करते थे। ऐसे 32,000 मुकुट बद्ध राजाओं के वो राजा थे। और म्लेच्छ राजा भी अपने अभिमान को छोड़ कर के, जो कि 18,000 थे, वो उनकी आज्ञा को मानते थे। और जो गणबद्ध देवों का वर्णन पहले किया था, वो 16,000 राजा की सेवा करने के लिए लगे हुए थे। कोटि थाल कंचन निर्माण, लाख कोटि हल सहित किसान, नाना वर्ण गौकुल भरे, 3 कोटि ब्रज आगम धरे। अब नवनिधि के नाम गुण, सुनो जथार्थ रूप, जैनी बिन जाने नहीं, जिनको सहज स्वरूप। वहाँ पर 1 करोड़ स्वर्ण से निर्मित थाल थे, और 1 लाख करोड़ हल सहित किसान वहाँ थे, और नाना वर्णों से भरे हुए गौशालाएं थीं, और जहाँ पर 3 करोड़ पशुओं के स्थान ब्रज वहाँ पर आगम में वर्णित हैं। अब नवनिधियाँ जो चक्रवर्ती की होती हैं उनके नाम और गुणों का वर्णन जैसा कि आगम में वर्णन किया है वैसा यहाँ पर सुनाने के लिए भूधरदास जी कह रहे हैं, जिनका वर्णन जैनी लोगों के अलावा किसी के लिए ज्ञात नहीं है।
ऐसे सहज स्वरूप को यहाँ पर आगे वर्णित करते हैं। प्रथम काल निधि शुभ आकार, सो अनेक पुस्तक दातार, महाकाल निधि दूजी कही, या की महिमा सुनियो सही। असी मसीहादिक साधन जोग, सामग्री सब दे मनो, तीजी निधि से सर्प महान, नाना विध भाजन की खान। उसमें प्रथम काल निधि है जो शुभ आकार वाली थी, वो अनेक पुस्तकों को देने में समर्थ थी। और महाकाल का नाम की निधि दूसरी है जिसकी महिमा का वर्णन आगे करते हैं, जो तलवार कलम आदि साधन को देने में समर्थ थी और जो सभी सामग्री देती थी वो बड़ी सुंदर होती थी। और तीसरी निधि जो है नैसर्प नाम की थी, जो नाना प्रकार के भाजन यानी बर्तनों की खान थी, उनको उत्पत्ति का स्थान थी। पांडुक नाम चतुर्थी होय, सब रस धान समप्पे सोय, पदम पंचमी सुकृत खेत, वांछित वसन निरंतर देत। मानव नाम छठी निधि जे, आयुध जात जन्म भूदे, सप्तम शुभ पिंगला नाम, बहुभूषण आपे अभिराम। चौथी निधि का नाम था पांडुक, वह सभी रस और धान को समर्पित करने में समर्थ थी। और पांचवी निधि थी पद्म, जो कि पुण्य का क्षेत्र थी और जो इच्छित वस्त्रों की देने में समर्थ थी। इसके बाद में छठी निधि का नाम मानव था, जो शस्त्र निर्माण करने में समर्थ थी। और सप्तम जो है सुभग नाम की, जो है सौभाग्यशाली पिंगला नाम की थी, जो बहुत प्रकार के आभूषण सुंदर सुंदर देने में समर्थ थी। शंख निधान आठवीं गनी, सब बाजित्र भूमिका बनी, सर्वरतन नवमी निधि सार, सोनित सर्वरतन भंडार। अब आठवीं निधि का नाम था शंख, जो कि समस्त प्रकार के वादित्र यानी होते हैं बजाने वाले, जो वादन के यंत्र होते हैं उनको देने में समर्थ थी। और नवमी निधि का नाम है सर्वरतन, जो समस्त प्रकार के रत्नों का भंडार थी। ए नौ निधि चक्रेश के, सकटाकृत संठान, 8 चक्र संयुक्त सुव, चौखूटी सब जान, जो जन 8 उतंग अति, नव जो जन विस्तार, 12 मित दीर्घ सकल, बसे गगन निर्धार। ये नवनिधियाँ चक्रेश के पास में सकटाकृत संठान यानी गाड़ी के आकार की थीं और 8 चक्रों से जो संयुक्त थीं, और चौखूटी यानी 4, यानी जिस प्रकार से चौकोर होती हैं उस प्रकार का उनका आकार जानना चाहिए। और इनकी ऊंचाई बता रहे हैं, ये 8 योजन ऊंची हैं, 9 योजन उनकी चौड़ाई है और 12 मित जो है उनकी लंबाई है। इस प्रकार से ये गगन में निर्धार यानी बिना आधार के वहाँ पर रहती हैं। एक एक के सहस मित रखवाले जखदेव, ये निधि नरपति पुण्य सो सुखदायक स्वयमेव। प्रथम सुदर्शन चक्र पसत, 6 खंड साधन समरत, चंड बेग दृढ़ दंड द्वितीय, जिस बल खुले गुफा गिर किए। इनके 1,000 रक्षा करने वाले यक्ष देव होते हैं और ये निधियाँ नरपति जो चक्रवर्ती है उसके पुण्य से उत्पन्न होती हैं और सबको सुखदायक देने वाली स्वयमेव होती हैं। ये निधियों के बाद में अब उनमें सबसे पहले यहाँ पर रत्नों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें पहला रत्न जो है देखने में बड़ा शोभायमान होता है, ऐसा चक्र जो कि प्रशस्त था, 6 खंड को जीतने में वो समर्थ था, यानी उसके माध्यम से ही 6 खंडों पर विजय प्राप्त होती है। और चंडवेग नाम का जो दंड था, दृढ़ दंड, वो द्वितीय रत्न था, जिसके माध्यम से जिन गुफाओं के बारे में भी वर्णन आया था उनके द्वार को उसके माध्यम से खोला जाता है। चर्म रतन सो तृतीय निवेद, महावज्र में नीर अभेद, चतुरथ चूड़ा मणि मणि रैन, अंधकार नाशक सुख देन।
पंचम रतन काकनी जान, चिंतामणि जाको अभिदान। इन दोनों ते गुफा मजार, शशि सूरज लखिए निर्धार। तीसरा रत्न है चर्म रत्न, जो कि महान वज्र में होता है, जिसके लिए नीर जो है जिसमें प्रवेश नहीं कर पाता, पानी से अभेद रहता है, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से जो रक्षा करने वाला होता है। और चौथा रत्न चूड़ामणि रत्न होता है, जो कि अंधकार को, रात के अंधकार को नाशक करने वाला और सुख को देने वाला होता है। पांचवा रत्न कांकड़ी नाम का होता है, जो कि चिंतामणि के समान, जो कि नाम से शोभित है। इन दोनों के माध्यम से जब गुफा में से निकलते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा और सूरज के समान ये दोनों वहाँ पर प्रकाश करने वाले होते हैं। सूरज प्रभ सुछत्र महान, सो अति जगमगाए ज्यों भान। सौ नंदक असी अधिक प्रचंड, डरे देखि बेरी बलबन। पुनिया जोध सेनापति सूर, जो दिग्विजय करे बलभूर। बुध सागर प्रोहित परवीन, बुद्धि निदान विद्या गुणलीन। सूरज प्रभ नाम का शुभ छत्र महान होता है, जो अति सुंदर होता है और इस प्रकार से जगमगाता है जैसे कि सूर्य हो। और सोनंदक नाम की अधिक प्रचंड उसकी तलवार होती है, जिसको देख करके बलवान बैरी भी डर करके भाग जाते हैं। और उनका जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसा सेनापति सूर होता है, जो दिग्विजय करने में बहुत ही बलवान होता है। और बुध सागर नाम का पुरोहित, जो कि प्रवीण होता है, जो बुद्धियों का निधान यानी स्थान होता है और विद्या और गुणों में पारंगत होता है। थपित भद्रमुख नाम महन, शिल्प कला को विद गुणवन। काम वृद्ध गृहपति विख्यात, सब गृह काज करे दिन रात। ब्याल विजय गिरि अति अभिराम, तुरग तेज पवनंजय नाम। वनिता नाम सुभद्रा कही, चूरे बज्ज पानी सो सही। स्थपित यानी शिल्पकार वहाँ पर भद्रमुख नाम का था, जो महान था, जो कि शिल्प कला में बड़ा विद्वान था, गुणवान था। और कामवृद्ध नाम का गृहपति विख्यात था, जो सारे घर के कार्यों को करने में दिन रात लगा रहता था। वहाँ पर विजयगिरी नाम का ब्याल यानी हाथी, जो कि अति सुंदर था। और घोड़ा पवनंजय नाम का, जो कि अति तीव्र गमन करने में समर्थ था। और उनकी वनिता जो सुभद्रा नाम की थी, इतनी शक्तिशाली थी कि अपने हाथ से वो वज्रपाणी थी, यानी हाथ में जो मणि को लेकर के, हीरे को लेकर के चूरने में समर्थ थी। महादेह बल धारे सोय, जापट तरतीय अवर न कोय। मुख्य रतन यह 14 जान, और रतन को कौन प्रमाण। राज अंग 14 रतन, विविध भांति सुखकार। जिनकी सुर सेवा करें, पुण्य तरोवर डार। महान देह के बल को वो धारण करने वाली थी उनकी पटरानी, और इनकी तुलना में और कोई पत्नी ऐसी शक्तिशाली नहीं थी। और इस प्रकार से ये 14 रत्न मुख्य रत्न हैं। और रत्न का क्या प्रमाण है, आगे उनका वर्णन करेंगे। इस प्रकार से जो राज अंग हैं, राज के अंग हैं, ऐसे 14 रत्न विविध प्रकार के सुखों को करने वाले हैं, जिनकी देव सेवा करते हैं। और जिन्होंने पहले पुण्य का बीज बोया था, अब पुण्य का तरोवर, पुण्य का जो वृक्ष उग गया है, उसकी डाल पर ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। चक्र छत्र असी दंड मणि, चर्म काकनी नाम। 7 रतन निर्जीव ये, चक्रवर्ती के धाम। सेनापति गृहपति थपित, प्रोहित नाग तुरंग। वनिता मिली 7 रतन, ये सजीव सर्वंग। चक्र, छत्र, तलवार, दंड और मणि और चर्म और काकड़ी, ये 7 रतन निर्जीव होते हैं। ये चक्रवर्ती के घर में ही उत्पन्न होते हैं। सेनापति, गृहपति और स्थपित जो शिल्पकार होता है, और पुरोहित
और हाथी और घोड़ा और साथ में मिलकर के पटरानी, ये 7 रतन जो हैं सजीव हैं, सर्वांग जो हैं सजीव हैं। इस प्रकार से 7 रतन निर्जीव और 7 रतन सजीव बतलाए। चक्र छत्र असि दंड ये उपजे आयुध थान, चर्म काकनी मणि रतन श्री गृह उत्पत्ति जान। गज तोरंग 3 ये रूपा चलते हो, 4 रतन बाकी बिमल निजपुर लहे उदो। अब ये कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं तो उनके लिए कह रहे हैं कि चक्र छत्र तलवार दंड ये आयुध थान में यानी शस्त्र गृह में उत्पन्न होते हैं, और चर्म काकनी और मणिरतन ये उनके घर में उत्पन्न होते हैं। गज यानी हाथी, तुरंग घोड़ा और पत्नी 3 ये उनको रूपाचल यानी जो विजयार्ध पर्वत है वहाँ से प्राप्त होते हैं, वहाँ पर ही उत्पन्न होते हैं। और बाकी के 4 रतन जो हैं निर्मल हैं, जो उनके ही नगर में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो सेनापति आदि हैं उनके नगर में ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा वर्णन किया। वैसे आदिनाथ भगवान के समय में जो भरत चक्रवर्ती हुए हैं, जो सेनापति थे उनका तो हस्तिनापुर का नाम आता है, लेकिन उनका निजपुर यानी उनका पूरा राज्य ही जो है बड़ा, इस प्रकार से अपन उसको ले सकते हैं। मुख्य संपदा को वीरतन तागे और सुनो मतिवन, सिंह वाहिनी सेज मनोग सिंगारूढ़ चक्क बेजो। आसन तुंग अनुत्तर नाम, मानिक जाल जटिल अभिराम। अनुपम नामा चमर अनूप, गंगा तरल तरंग स्वरूप। मुख्य संपदा का वृत्तांत यानी विवरण आगे और सुना रहे हैं भूधरदास जी कि हे मतिवान सुनो। उनके पास में एक सिंह वाहनी नाम की सेज यानी शैया होती है, जो बहुत सुंदर होती है, और वो सिंह के ऊपर आरूढ़ होती है, यानी सिंह उसके नीचे बने रहते हैं, उसके ऊपर वो शैया होती है, वो चक्रवर्ती के योग्य ही होती है। और बहुत ऊंचा आसन होता है जिसका अनुत्तर नाम है, जो मणियों के जाल से जड़ा हुआ रहता है और बहुत सुंदर लगता है। और अनुपम नाम का चमर होता है, जो कि इतना दुर्लभ होता है या और किसी के पास नहीं होता, जिसके लिए कोई उपमाएं नहीं दी जा सकती। और उसकी सुंदरता के बारे में कह रहे हैं कि जैसे गंगा की चंचल तरंगों के समान जो है वो शोभायमान होता है, सुंदर लगता है। विद्युत मणि कुंडल जोट, छिपे और दुति जाकी ओट। कवच अवेद अवेद महान, जामे भिदे न बेरी बान। कह रहे हैं कि उनके पास में विद्युद्युति नाम का 2 कुंडलों की मणियों के बने हुए जोड़ी होती है, और उसकी ऐसी कांति होती है, उसकी कांति में और सबकी कांति छिप जाती है उसकी ओट में। और अभेद नाम का कवच रहता है, जो कि महान होता है यानी बहुत बलवान होता है, और साथ साथ में अभेद होता है, जिसमें शत्रुओं के बाण भिदते नहीं हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि जैसे आजकल के होते हैं जिसमें गोली आदि नहीं लगती, ऐसे प्रूफ जो है वो होते हैं। बिस्मोचिनी पादुका दोय, परपद सो बिस्मुंचे सोय। अजितंजय रथ महारवन, जल पे थलवत करें गवन। वज्रकांड चक्रीधर चाप, जाहि चढ़ावत नरपति आप। बान अमोघ जबे कर ले, तन में सदा विजय वर दे। वहाँ पर उनके पास में विष को मोचने वाली यानी विष को जो है दूर करने वाली पादुकाएं 2 होती हैं, खड़ाऊ 2 होती हैं। यदि उनके लिए विष लग जाए, विष यदि कोई हो तो वो वहाँ पर विष को दूर करने वाली हैं, और जहाँ कोई दूसरा यदि उनको पहन लेता है तो वो उनके लिए विष छोड़ करके जो है घायल कर सकती हैं और बेहोश कर सकती हैं।
और उनके पास में एक अजितंजय नाम का महान सुंदर एक रथ होता है जो जल पर थल के समान गमन करने में समर्थ होता है। और उनके धनुष का नाम वज्रकांड रहता है, जिसको कि चक्री धारण करते हैं, जिस पर धनुष को या जिसकी प्रत्यंचा स्वयं नरपति चढ़ाते हैं। और जब वो अमोघ यानी अचूक बाण को लेकर के और उसमें रण में जाते हैं, तब वो हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं। विकट वज्र तुंडा विदान शत्रुखंडनी शक्ति जान, सिंहाठक बरची विकराल रतन दंड लागी रिपुकाल। लोह बाहनी तीखन छुरी जिमि चमके चपला दुति दुरी, ये सब वस्तु जाति भूमाई चक्री छूट और घर नाई। उनके यहाँ पर भयंकर वज्रतुंडा नाम का एक शक्ति शस्त्र होता है जो शत्रुओं को खंड करने वाला होता है। और बर्छी जो कि विकराल यानी डरावनी होती है, सिंहाटक नाम की, जिसमें रत्न का दंड लगा रहता है और शत्रुओं के लिए जो मृत्यु या काल के समान होती है। उनके पास में लोहवाहनी तीक्ष्ण छुरी होती है जो बिजली के समान चमकने वाली होती है। ये सारी वस्तुएं उनके जन्म स्थान पर उस भूमि से प्राप्त हो जाती हैं और चक्री के अलावा और किसी के पास में ये वस्तुएं नहीं होती। मनोवेग नामा कणय ग्रंथन कयो विख्यात, खेट भूत मुख नाम है दोनों आयुध जात। आनंदन भेरी 10 दोय 12 जो जन लो धुनि होय, वज्र घोष पुनि जिनको नाम 12 पटे नृपति के धाम। एक मनोवेग नाम का कणय कोई शस्त्र है जो ग्रंथों में विख्यात कहा है, और खेट भूत मुख नाम का भी एक शस्त्र है। दोनों ही आयुध हैं, शस्त्र की बिरादरी के हैं, इस प्रकार का वर्णन किया है। आनंदन नाम की उनके पास में भेरी होती है जो कि 12 संख्या में होती है और 12 योजन तक उसकी धुनी होती है। और वज्रघोष वहाँ पर नगाड़े होते हैं और ये भी 12 होते हैं और ये भी उतनी दूरी तक अपनी ध्वनि करने में समर्थ होते हैं। वर गंभीरा वर्त गरी शोभन रूप शंख 24, नाना वरण ध्वजा रमणी 48 कोट मित की। इत्यादिक बहु वस्तु अपार वर्णन करत न लहिए पार, महल तनी रचना आसमान जिन मत कहीं सुलीजे जान। बहुत सारे आवर्तों यानी घेर के साथ में जो गंभीर होते हैं, ऐसे महान आवर्तों से युक्त बहुत सुंदर रूप वाला शंख वहाँ पर जो कि 24 होते हैं, और नाना वर्णों से नाना रंगों से जो ध्वजाएं होती हैं, झंडे होते हैं, वो मन को रमण करने वाले होते हैं, रमणीय होते हैं। उनकी संख्या के बारे में 48 करोड़ इतने सारे उनके यहाँ पर ध्वजाएं या झंडे होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं वहाँ पर अपार हैं जिनका वर्णन करना संभव नहीं है, और उनके महल की भी रचना जो है अतुलनीय होती है। जैसा जिनमत में कहा है उस प्रकार से उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। चक्री नृप की संपदा कहें कहाँ लो कोय, पुण्य वेल पूरब बही फली सांगनी सोय। इह विधि वज्रना भी नर राय, करें भोग चक्री पद पाए। धर्म ध्यान अहनिसिया चरें, निर्मल नीति पंथ पग धरें। चक्री की संपदा के बारे में कह रहे हैं कि कहाँ तक उनका वर्णन करें, कोई कहाँ तक उनका वर्णन करने में समर्थ हो सकता है। पहले उन्होंने पुण्य की बेल को जो है बोया था, अब वो उसमें फल लगे हैं और घने फलों से युक्त वो बेल उनके लिए पुण्य संपदाएं प्रदान कर रही है।
इस प्रकार से वज्रनाभि चक्रवर्ती जो भोगों को भोगते हुए चक्री पद पर अपने जीवन को बिता रहे हैं, साथ ही साथ में धर्म ध्यान के माध्यम से रात दिन वो अपने आचरण को पवित्र करते हैं और न्याय नीति पथ पर ही अपने चरणों को रखते हैं। पूजा करें जिनालय जाएं, पूजे सदा गुरु के पाए, सामायिक साधे अगनाश करें परब प्रोषद उपवास। 4 प्रकार दान दित दें, ओ गुण त्यागे गुण गहले, सप्तशील पाले बड़ भाग, मन बचकाए धर्म सौराग। प्रतिदिन जिनालय की पूजा करने के लिए जाते हैं और साथ साथ में सदा गुरुओं के चरणों की भी पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं और जिसके माध्यम से जो पाप अर्जन होता है उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और जब पर्व आते हैं अष्टमी चतुर्दशी में, उस समय में प्रोषद पूर्वक उपवास करते हैं, यानी पहले एकासन और बाद में एकासन, इस प्रकार से उपवास को करते हैं। 4 प्रकार के दान को नित्य देने में लगे रहते हैं और अवगुणों को त्याग करने में और गुणों को ग्रहण करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। 7 प्रकार के सील का भी जो है पालन करने में वो बड़भागी तत्पर रहते हैं और धर्म के प्रति उनका राग मन वचन काय तीनों से होता है। सिंहासन पर बैठी नरेश, करें पुनीत धर्म उपदेश, सुजन सभाजन किंकर लोग, दे सुहित शिक्षा सब जोग। बीज राखी फल भोग वे, ज्यों किसान जग माय, त्यों चक्री नप सुख करें, धर्म बिसारे नाय। सिंहासन पर बैठकर के नरेश पुनीत यानी पवित्र धर्म का उपदेश करते हैं और उनके साथ में जो अच्छे लोग रहते हैं, सवाजन और दास लोग रहते हैं, उन सबके लिए उनके हित की शिक्षा वो देते हैं, यानी सबके योग्य वो शिक्षाएं प्रदान करते रहते हैं। यहाँ पर वैराग्य भावना जो आप अलग से पढ़ते हैं वो इसी ग्रंथ का भाग है, इसमें से निकाल करके विद्वानों ने उसको आप सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। वैसे मूल में इस पार्श पुराण का ही भाग है। उसमें कह रहे हैं कि जैसे किसान जग में बीज को रख करके फल को भोगता है, उसी प्रकार से चक्रवर्ती नृप राजा सुख को भोगता है लेकिन धर्म को कभी भी भूलता नहीं है। धर्म को बीज के रूप में यानी उसको सुरक्षित रख करके और भोग करता है, इस प्रकार से प्रेरणा दी है।